हेलो रिवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं समाजशास्त्र के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? तो समाजशास्त्र की परिभाषा में सामूहिक प्रतिनिधान की बात कौन करता है? मार्क्स है, दुर्खीम है, कॉम्ट है और वेबर है। तो सामूहिक प्रतिनिधान की बात करते हैं इमाइल दुर्खीम। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है? समुदाय की बहुत ही फेमस परिभाषा है कि समुदाय जो है सामाजिक जीवन जीने का स्थान है और यहाँ पर कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। ऑप्शन में है मैकाइवर पेज, किम्बाल यंग और आगबर्न है, हेनरी जोहान है और किंग्सले डेविस है। तो ये प्रसिद्ध परिभाषा है आपके मैकाइवर एवं पेज की कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यतः समन्वित संघ की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में कोजर है, डेरेनडॉर्फ है, कोलिंस है और कार्ल मार्क्स है। तो ये संघर्षवादी विचारधारा से ही सारे विचारक हैं और अनिवार्यता समन्वित संघ की जो अवधारणा है इससे संबंधित है आपके रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे जाना जाता है। ऑप्शन में आपकी लोकरीति है, लोकाचार है और मानदंड है और संस्वीकृति है। तो पुरस्कार और दंड ये एक तरीके से समाज में इसलिए किए जाते हैं ताकि समाज में नियंत्रण बना रहे और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए जब कोई चीज़ होती है तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैनेक्शन और हिंदी में उसको कहते हैं संस्वीकृति। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा कि पुरस्कार कभी कभी समाज जो है किसी अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करता है या कोई पद प्रदान करता है, पुरस्कृत करता है और कभी कभी बुरे कार्य के लिए दंडित करता है। तो ये सैंक्शन कहे जाते हैं, इसको संस्वीकृति कहेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दो सूची है, एक तरफ अवधारणाएं हैं, एक तरफ उनका अर्थ दिया है कि जो कॉन्सेप्ट है उसमें मेन बात क्या होती है। तो आपको कूट से मिलाना है, समुदाय है, संस्था है, संघ है और संस्कृति है। तो समुदाय जो होते हैं, समुदाय में सबसे बड़ी बात अगर कोई होगी तो वो होगी वी फीलिंग की। तो समुदाय में हम की भावना बहुत प्रमुखता से होगी और एक निश्चित क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका आ गया। संस्था में अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो संस्था जो जाति है, जाति को हम एक संस्था कहेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। संघ या इसको कह सकते हैं आप समिति। तो समिति की अगर हम बात करें तो संघ जो है, संघ में समिति में श्रमिक संघ एक बढ़िया उदाहरण है और संस्कृति में हमेशा साझा मूल्य पाए जाते हैं। तो हमने कूट मिलाया है 4 1 3 2। अब देखिए 4 1 3 2 आपका किस में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में आपका आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक एवं आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः परिस्थिति और संविदा की अवधारणाओं का प्रयोग किया है? तो आधुनिक समाजों को समझने के लिए परिस्थिति और संविदा, ऑप्शन में लिंटन है, हेनरीमैन है, मर्टन है और नाडेल है। तो पारंपरिक समाज के लिए परिस्थिति, आधुनिक समाज के लिए संविदा, ये दो शब्द प्रयोग किए हैं आपके हेनरीमैन ने। आपका सेकेंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये किसका तर्क है कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है? तो ये परिभाषा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक शब्द आया है यहाँ पर, परिस्थिति समूह, स्टेटस ग्रुप। स्टेटस ग्रुप की बात कौन करते हैं? ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, एक तो लिंटन है और दूसरे वेबर हैं।
क्योंकि दोनों ही परिस्थिति से जुड़े हुए हैं, लेकिन परिस्थिति समूह स्टेटस ग्रुप की बात यहाँ पर आपके मैक्स वेबर करते हैं, और सम्मान को सकारात्मक नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों की बात ये भी मैक्स वेबर करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन मैक्स वेबर जो है ये राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधीय के रूप में किया है। अर्थात 3 प्रकार की भूमिकाएं बताई हैं, जिसमें मूलभूत है, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधीय भूमिका। ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? ऑप्शन में ब्राउन है, नाडेल है, जीपी मर्डॉक है और लेवी स्ट्रॉस है। तो 3 प्रकार की भूमिका बताते हैं आपके नाडेल। इन्होंने माना कि जो संरचना होती है, सामाजिक जो संरचना है, ये क्या है? ये भूमिकाओं से मिलकर के बनी है, इसलिए ये भूमिकाओं की गठरी है, ऐसा नाडेल का मानना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सारे प्रश्न आपके पीजीटी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इसमें से कितने प्रश्न जो है सही जा रहे हैं, ताकि आप बाकी लोगों से कंपेयर कर सकें और अपनी तैयारी को एनालिसिस कर सकें कि आप कहाँ पर ठहर रहे हैं। अगला प्रश्न सूची से मिलाना है आपको फिर से। एक तरफ लेखक है, एक तरफ उनकी कृतियाँ हैं और आपको कूट से सही उत्तर चुनना है। तो सिमेल है, कूले हैं, रेमंड फर्थ हैं और होमन्स हैं। तो सिमेल की जो कृति है जॉर्ज सिमेल की, ये है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, सेकेंड ऑप्शन आपका। C.H. कुले की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, 1 है आपका। उसके बाद रेमंड फर्थ आ जाते हैं, ये ह्यूमन टाइप्स हो जाएगा इनका, 4th हो जाएगा। और होमन्स की जो है ह्यूमन ग्रुप्स, तो 3rd हो जाएगा। तो 2143 2143 पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये किसका कथन है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना है? ऑप्शन में फ्रेजर हैं, दुर्खीम है, ब्राउन है और मेलिनोव्स्की हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उनके प्रकार की बात हो रही है और साथ में नैतिक श्रेष्ठता की बात हो रही है। ये बात करते हैं आपके इमाइल दुर्खीम, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न अभिकथन और कारण वाला है। एक तरफ अभिकथन है, एक उसका रीज़न है और आपको बताना है कि सही व्याख्या है या नहीं है। तो पहला अभिकथन है, सजातीय विवाह आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है, सही बात है। और रीज़न दिया है क्यों? क्योंकि अधिकांशतः लोग अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं, ये भी सही बात है। तो इस तरह से दोनों सही हैं और बिल्कुल सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए जो है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ऑप्शन में वेबर है, स्मेल्सन है, पार्सन्स है और मर्टन है। तो सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के जो लेखक हैं ये हैं आपके स्मेल्सर, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है ये नील जे स्मेल्सर इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण इसको भी कहते हैं, किसको कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक प्रसार, संस्कृति ग्रहण या उपयुक्त सभी। तो समाजीकरण की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो वो संस्कृति ग्रहण की तरह होता है। जब समाजीकरण में मूल्यों को सीखते हैं, वैसे ही संस्कृति ग्रहण में भी हम नवीन मूल्यों को सीखते हैं, समाज में रहना सीखते हैं, सामाजिक प्राणी बनते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका ज़्यादा सटीक यहाँ पर बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये किसने कहा कि जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात भारतीय समाज में जो संस्थागत पक्ष है उसमें एक तो है जाति और दूसरा वर्ग। तो जाति और वर्ग को दोनों को समान संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण में महत्व किसने माना है? ऑप्शन में आंद्रे बेते हैं, योगेंद्र सिंह है, दीपांकर गुप्ता है और MSA राव है। तो यहाँ पर आपके योगेंद्र सिंह जो है ये मानते हैं कि भारतीय समाज में 2 संस्थागत स्तरीकरण के आधार हैं, एक तो जाति है और दूसरा वर्ग है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, समाजीकरण है किसी समाज के लिए पूर्वापेक्षा, किसी सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य, सामाजिक रूपों का सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्पादन, और फोर्थ है संस्कृति का प्रसार। तो यहाँ पर कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। तो समाजीकरण क्या हो जाएगा? किसी समाज के लिए पूर्वापेक्षा होगा, ठीक है। किसी सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य होगा, ये भी ठीक है। और सामाजिक रूपों का सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्पादन, यानी उनको दोबारा से उनको कंटिन्यू करते रहना, ये भी होगा। तो यहाँ पर ए बी सी तीन जो है, पहला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन में मार्क्स है, फ्रायड है, जीन पियाजे और कूले। तो समाजीकरण का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, सोशलाइजेशन की जो है, ये दी है आपके जीन पियाजे ने। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के किसके सिद्धांत में दर्शाया गया कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है? तो समाजीकरण में बात हो रही है नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की पारिवारिक संबंधों के माध्यम से। ऑप्शन में पियाजे हैं, फ्रायड हैं, दुर्खीम है और मीड है। तो ये बात करते हैं आपके फ्रायड। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए फ्रायड का जो समाजीकरण का सिद्धांत है उसमें उन्होंने तीन अवधारणाएं दी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे मीड की बात करेंगे तो इन्होंने आई, मी, सेल्फ की बात की है। ऐसे ही जो फ्रायड हैं इन्होंने भी 3 प्रमुख अवधारणाएं दी हैं समाजीकरण के सिद्धांत में। कौन सी वो अवधारणाएं हैं? जिसको भी पता है कमेंट करके बताएगा। बहुत ही फेमस से कॉन्सेप्ट हैं उनके। अगला प्रश्न है, पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन कहलाता है? सामाजिक पदानुक्रम, सामाजिक गतिशीलता, ऊपरमुखी गतिशीलता या निम्नमुखी गतिशीलता। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि जो संस्तरण है उसमें अगर विभिन्न स्तरों के बीच में व्यक्ति अगर चलते हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे कि गतिशीलता हो रही है लोगों की। विभिन्न स्तरों के बीच में अगर वो चल रहे हैं तो वो सामाजिक गतिशीलता कहलाएगी। यहाँ पर अभी अलग अलग स्तर ऊपर या नीचे नहीं बताया, तो इसलिए ऊपरमुखी या निम्नमुखी नहीं होगा, सामाजिक गतिशीलता यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ये किसका कथन है कि यद्यपि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र हैं परंतु वे स्तरीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे से संधियुक्त होते हैं? ऑप्शन में है डेविस, मार्क्स है, मूरे हैं और वेबर हैं। तो स्तरीकरण की बात हो रही है और उसमें 3 स्तर, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये 3 पक्षों की बात करते हैं आपके मैक्स वेबर। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि स्तरीकरण किसी समाज की आवश्यकता हेतु सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक पदों को भरे जाने हेतु व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सके? ऑप्शन में मार्क्स हैं, मूरे हैं, डेविस मूरे और वेबर हैं, बेंडिक्स और लिपसेट हैं। तो स्तरीकरण को समाज की आवश्यकता माना। क्यों? क्योंकि सामाजिक पद जो हैं, जो महत्वपूर्ण सामाजिक पद हैं, उनको योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जा सके। स्तरीकरण को प्रकारात्मक एक तरीके से पूछ रहा है कि किसने माना। तो स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत है डेविस तथा मूरे का। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है आपका ये राइट है। ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। स्कोर कर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।